हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे चालू के ऊपर। तो चालू के ऊपर आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट तो सुन ही लिया था। तो मेरी जो कंफ्यूजन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। किसी ने कहा कि हाँ आप सही हो, किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि उसको पीसीओडी है, पीसीओएस है, सो मे बी उसको जो जो साइकिल है वो लेट हो गया हो। लेकिन कितना भी लेट हो गया हो, अगर अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको जो बड़ी शिद्दत से चाहिए कि नहीं मुझे हर महीने जब भी मेरे डिले होंगे तो मुझे चेक करना है क्योंकि कोई ट्रीटमेंट में है, तो डेफिनेटली एक दिन, दो दिन, चार दिन जब भी डिले होंगे वो चेक करेगा और प्रिकॉशन भी लेगा। लेकिन वो प्रिकॉशन तो कहीं भी किसी भी व्लॉग में हमें नजर आ ही नहीं रही है। कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, और आई एम श्योर आप में से भी कई सारी चीजों को लोगों ने नोटिस भी किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल कंसीव हुआ होगा, इसका नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो नॉर्मल तो ये किसी भी एंगल से नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको एग्स की प्रॉब्लम आ रही थी। तो जिनको एग्स की प्रॉब्लम आ रही थी, इंजेक्शन लिए जा रहे थे, सीट साइक्लिंग हो रही थी, सारी चीजें गुड न्यूज बैड न्यूज करके फिर भी उन्होंने वो तब भी वो बताया था। उस दौरान भी प्रेगनेंसी का कोई बिल्कुल ख्याल तक भी नहीं था और ये नॉर्मली बात कर रहे थे। इवन जो मैंने आपको एक वो बताया था, डेट बताई थी जिस डेट में इनका पॉडकास्ट आया था, वो ब्लॉग आया था, उसमें भी फनी बार बार इसी चीज के लिए कहता है कि मोटापे से कुछ नहीं होता है, मोटापे से प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं होता, 100 किलो के लोग भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इट मीन्स इनका कुछ था ही नहीं। तो देखा जाए तो मेरा जो वो पॉडकास्ट था उसके मिले जुले जो है कमेंट्स आए थे। तो कुछ लोगों ने कहा नेचुरल इसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, सो मे बी उसको पीसीओएस पीसीओडी है, तो उसकी वजह से इसको लेट इसका साइकिल हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने वो डेट भी बताई, उन्होंने ध्यान से शायद उनके ब्लॉग देखे थे और उसमें ये भी बताया था कि सितंबर में इस टाइम पर उन्होंने कहा था कि मेरा साइकिल है और साइकिल चल रहा है। और उस दौरान से अगर लगाया जाए तो इस तरह से उसके फरवरी कंप्लीट होने के बाद 5 महीने कंप्लीट होते, यानी कि 20 हफ्ते पूरे होते, तो फिर ये 23-24 जनवरी को अपने सास ससुर के, यानी कि 26 जनवरी को जो इसने व्लॉग डाला है, और उससे पहले 23-24 जनवरी को इसके, या 26 जनवरी को नहीं आए होंगे तो हो सकता है 24 को आए हों या 25 को आए हों इसके इन लॉज, क्योंकि एक दिन बाद इसका व्लॉग आता है। और उससे एक दिन या 2 दिन पहले ही ये बच्चों को ले जाकर टेस्ट करा कर आई है ना, जिसमें हमने ये भी कहा था कि बच्चों को क्यों लेकर गई, उन बच्चों का क्या काम था वहाँ पर। ले जाना था समझदार को तो अपनी मम्मी को लेकर जाती। और अब तो ये भी पोल खुली है कि भाई भाभी वहाँ पे लेकर गई थी फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए, और ऐसा स्कैन था जिसमें इतना ज़्यादा डर था, तो इन टीनेजर बच्चों को ले जाने की बजाय अपनी समझदार भाभी को लेकर जाती, अपने समझदार भाई को लेकर जाते। भाई तो वैसे भी कहीं किसी काम में नहीं है, किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, तो क्या इतना भी अब रिश्ता अच्छा नहीं रहा है कि अपने भाई को ऐसे टाइम पे अपने साथ लेकर जा सके। चलो अम्मी को भी मैंने समझ लिया कि भाई वो डरती होंगी या वो क्या कर लेंगी, पर माँ से हिम्मत तो बहुत मिलती है अपनी बेटी को। तो कुल मिला के ये है कि जो चीजें मेरे को कंफ्यूजन थी, आप लोगों के कहने से मैंने वो शेयर किया और मैंने पॉडकास्ट बनाया। तो उसमें जो कमेंट्स आए ज़्यादातर, मतलब अगर उसका ओवरऑल देखा जाए तो वो चल रही है वीडियो अभी तक भी, अभी जो और लोग देखेंगे उसके भी यहाँ पे उनकी ओपिनियन आएगी। और इसके मेरे ये वाला पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर कोई वो वीडियो देखा तो आप प्लीज़ अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न था, इसीलिए मैंने वो शब्द बोला था कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन लगाई और जो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि इतने डिटेल में फॉलो करते हैं, एक एक चीज़ इनकी नोटिस की जाती है, तो इसके बिहाफ पर जो मुझे चीज़ों का लगा डाउट लगा कि 20 हफ्ते का कैसे हिसाब किताब बैठ सकता है। तब उसका साइकिल चल रहा था, वो सीट साइकिलिंग कर रही थी, तब ये ऐसा भी था, शुरुआती दिन होते, और अगर नॉर्मल ही डिलीवरी, नॉर्मल ही इसकी कंसीव होना था या इस तरह से होना था, तो उसको तो एग की प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने अभी पॉडकास्ट में बोला भी था कि भाई एग के लिए वो इंजेक्शन वगैरह ले रही थी, और वो बता रही थी एग बनने लगे हैं, एग बनने लगे हैं। इधर तो एग बनने लगे थे और इधर 1 वीक में तुरंत ही जो है कंसीव भी हो गया। तो भाई हो सकता है चमत्कार हो, क्योंकि खुदा तो चमत्कार भी कर देता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन कुछ चीजें अटपटी मुझे भाई के व्लॉग में भी लगी। पहले तो भाई ने जो वो जवाब दिया, किसी ने ये पूछा था कि पिपिका क्यों खुश नहीं लग रही थी सबा के बेबी आने से, उसने उसको विश तक नहीं किया। तो देखो भाई, वही सोशल मीडिया का जमाना है, लोग करते ही हैं। तो तुम भाई, तुम्हें जो है जब यही सारी चीजें हैं कि यही चीजें तुम्हें वैलिडेट कर सकती हैं,
तो तुम्हें ये करना चाहिए था, तो विश करना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे रात को 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे या तुम इस तरह से शूटिंग से लौट कर आ रहे हो। और बीच बीच में जब तुम जाते भी हो तो ऐसे तो नहीं है, तुम्हें लंच ब्रेक भी मिलता है, फ्री ब्रेक भी मिलता है, टाइमिंग भी मिलती है। तुम बीच बीच में अपने बच्चे को, अपनी मम्मी को देखने के लिए भी जाती हो, तो उस बीच में कभी भी स्टोरी वगैरह लगाई जा सकती थी। हाँ, अगर किसी को वो पहले जैसा प्यार हो, पहले जैसा रिश्ता हो, पहले जैसी केयर हो, तो बात अलग है। अब वो सारी चीज़ें नहीं हो और सिर्फ अपना अपना ही हो, तो वो बात अलग है। तो स्टोरी नहीं लगाई, चलो छोड़ो भाई, स्टोरी नहीं लगाई। लेकिन उसके ऐसे टाइम पर तो भी जाया जा सकता था ना स्कैन के लिए, कि भाई चलो ठीक है, ऐसा ऐसा टाइम है, डर रही है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, और वो भी इतना ज़्यादा डर रही है कि ट्रॉमेटाइज है, अभी तक भी ट्रॉमेटाइज है। ऐसे में जहाँ माँ एक अच्छी अच्छी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सोचती है, ये सोच कर के भाई मेरी प्रेगनेंसी है, अल्लाह ताला सब ठीक रखे, अच्छे से सब कुछ हो जाए, तो वहाँ पे वो बार बार एक ही शब्द को दोहरा रही है, मिसकैरेज। भाई होने वाली माँ के तो मुंह पे, दिमाग में भी ये सारी चीज़ें आने से पहले 100 बार डर लगता है, इस शब्द को सोचते हुए भी, जिसको ये बार बार दोहरा रही है। तो वहीं भाई ने इस बात का जवाब देते कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को तो अभी पता चला, हमें तो 3-4 महीने से पता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 3-4 महीने से। लेकिन चालू के अकॉर्डिंग तो चालू के 5 महीने पूरे हो चुके हैं, और वो भी जब पूरे हो चुके थे जब उसके सास ससुर आए भी नहीं थे, क्योंकि उसके हिसाब से उसके 5 महीने पूरे हो चुके थे, तभी उसने अनोमली टेस्ट कराया था, स्कैन कराया था। तो भाई क्या झोल झाल है, इनको ही पता है। क्योंकि भाई ऐसा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तुम उसको लाख छुपाओ, लाख पर्दे में छुपाओ, लेकिन अगर उसको बाहर आना होगा तो वो बाहर आएगा। तो या तो भाई चालू को डेट वेट कुछ याद नहीं है, या तो उसने फ्लो में उसने ऐसे ही बोल दिया है कि 4 महीने उसके पूरे हुए। लेकिन अगर वो स्कैन के बारे में इतनी डिटेल में बता रही है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक कमेंट आया था, अब मुझे नहीं पता वो उनके सपोर्टर थे नहीं थे वो, या वो रेगुलर मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसकी नेचुरल प्रेगनेंसी है ये, इसने इसका मतलब नेचुरल कंसीव किया है। अगर इसने नेचुरल कंसीव किया है तो इतने सारे टेस्ट नहीं होते जितने सारे टेस्ट डिटेल में ये मुझे बता रहे थे। और मैंने डिटेल में इसका एक पॉडकास्ट बनाया था कि जब आईवीएफ के थ्रू ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, किस किस टाइम पर कौन कौन से स्कैन होते हैं। और ये चालू ऑलरेडी बोल चुकी है कि हमारे इतने सारे स्कैन हुए, ऐसे कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, बाकायदा उसने हर स्कैन के नाम तक लिए हैं, जो कि नॉर्मल कंसीव करने में इतने टेस्ट नहीं होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप कंसीव कर लिया और आपको पता चल गया कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस आपको दिन चढ़े और आपको लगा कि भाई हाँ, हो सकता है पीसीओडी की वजह से मेरी साइकिल लेट आ गया हो। लेकिन जब आपका साइकिल का टाइम भी निकल गया, कुछ सिम्टम्स आपको महसूस होने लगे और आपने उस दौरान चेक किया, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी डरी हुई थी ये कि इसने चेक किया और उस चेक करने की कोई पिक्चर तक नहीं रखी, कोई मेमोरी तक नहीं रखी? इतना खुशहाल मोमेंट होता है वो। और आपको तो पता है ये तो भाई इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर का तो यही रहता है कि जब तक वो जो स्ट्रिप होती है उसको दिखाते हैं, मतलब उसके साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें करते हैं, जो रील बनाना हो, शेयर करना हो। देखो अब जब ये शेयर कर रही है, अब भी तो इसने 5 महीने, अब ये बता रही है 5 महीने बाद भी तो इसने शेयर किया है, तो क्या वो जो टाइम टू टाइम छोटे छोटे से मोमेंट थे उनको कैप्चर कर कर रखती और वो ये शेयर करती, अपनी जर्नी के साथ दिखाती? इवन इसको अपनी 5 महीने की जर्नी याद तक भी नहीं है। कौन ऐसी फीमेल होगी भाई जिसको अपनी जो जर्नी याद नहीं होगी, उसको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने कैसे महसूस किया, मैंने कैसे रिवील किया, मैंने हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे शेयर किया, अपनी फैमिली को कैसे बताया, फैमिली को कैसे पता चला, मुझे कैसा फील हो रहा था, लोग मुझे कैसे ब्लेसिंग दे रहे थे, या मुझे किस तरह से लग रहा था। हर एक एक मोमेंट याद होता है, और औरत जो ना हर चीज़ भूल सकती है एक बार को, लेकिन ये जो मोमेंट होते हैं ना, इनको नहीं भूलती। लेकिन चालू भाई 5 महीने में सारी चीज़ें भूल गई, और क्या कह रही थी कि मैं याद कर कर के बताऊंगी, और वो मैं तब बताऊंगी जब फनी हमारे पास होंगे, तो मैं उनसे बात करूंगी, उनसे पूछ के बताऊंगी। तो प्रेग्नेंट फनी है या आप? पहले तो मुझे तो यही क्लियर कर दो, क्योंकि आपने वैसे भी वी आर प्रेग्नेंट लिखा था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ऐसे ही लिखते हैं वी आर प्रेग्नेंट। और फिर उसके बाद जब नेम, मतलब वो फोटोशूट किया था, तो फोटोशूट में भी क्या लिखा था, खालिद बेबी, मतलब खालिद बेबी खालिद। तो भाई अब तुम्हारा नहीं है क्या वो, बस खालिद का ही है? लेकिन खालिद को तो तुमने भाई इब्राहिम बना दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, बेबी इब्राहिम ही कर देते उसको। एनीवे चलो, वो तो एक टाइप से मजाक था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे में उसको ये सारे मोमेंट जो है वो फनी से पूछने पड़ेंगे, ऐसे ही जैसे लव स्टोरी आज तक नहीं बता पाई है, क्योंकि लव स्टोरी में बताने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मे भी शायद ऐसे इसमें भी कुछ बताने के लिए ना हो। और जब लोगों को ये लगने लगा, मे भी शायद पॉडकास्ट सुने हो, मे भी शायद लोगों ने इस तरह के कमेंट करे हो, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, ना ही मैं कोई इतने ज़्यादा कमेंट पढ़ने का मेरे पास इतना उनका टाइम होता है कि मैं उनके कमेंट डिटेल में पढ़ूँ। पर कुछ तो चीज़ें होती हैं ना जो लोग शेयर करते हैं, और इन्होंने कभी भी ये नहीं बताया
होता है कि इनके मूड स्विंग हो रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन भी होता है, लेजीनेस भी होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, उठा नहीं जाता है, कमर में दर्द भी होता है और वॉमिट भी होती है। चलो बहुतों को नहीं भी होती होगी, लेकिन अब तो भाई मॉर्निंग में जो है ये भी दिखा दिया कि नारियल पानी पीने से मुझे होगा। जबकि मैं बताऊं, नारियल पानी बहुत अच्छी चीज़ है प्रेगनेंसी में, और मैंने तो दोनों बच्चों के टाइम पर नारियल पानी निहार मुही पीती थी मैं। लेकिन उस टाइम पे एक तरीके से चाहे छोटी सी ही क्लिपिंग, लेकिन ये भी दिखा दी कि भाई वोमिट हो रही है। और जब वो बता रहे हैं कि जो पीपी का जो है वो सबसे पहली बंदी थी जिसको चालू ने बताया जब चालू ने टेस्ट किया था, और इतने कट लग रहे हैं उतनी सी बात कहने में। मतलब अब तक इतने कट नहीं थे जितने वो फ्लो में हर सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन चालू वाले टॉपिक पर कट लगा लगा कर जवाब दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो हॉस्पिटल इतना सक्षम नहीं है कि आपकी डिलीवरी के लिए वो सक्षम नहीं था और आपको इमिडिएटली दूसरे हॉस्पिटल में जाना था जहां आपकी डिलीवरी हुई, जहां पर सारी फैसिलिटीज थी, तो वही जहां आपने डिलीवरी कराई अपनी, तो वही टेस्ट क्यों नहीं कराई, या उसको चालू को आप उस हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो जो वुमेन हॉस्पिटल है जिसमें अब आप चालू को लेकर जा रहे थे, या चालू जहां दिखा रही थी, वहां पर तो फैसिलिटीज थी ही नहीं। और देखो भाई, किसी को भी अगर बेबी डिलीवर करना पड़ेगा या बेबी डिलीवर करना है तो डेफिनेटली आगे की भी सारी चीजें सोचनी पड़ती है, न जाने कब किस चीज के लिए जरूरत पड़ जाए। तो अगर अच्छा वही रहता है ना कि जिस हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी हो आप वहीं पर ट्रीटमेंट कराओ, क्योंकि आपकी डिलीवरी तो वहां पर हुई है और बड़े आसानी से आपको NICU भी मिला है, आपको अच्छे से रहना सहने के लिए कमरा भी, सब कुछ जो है आपको स्वीट वगैरह सब कुछ बड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास मिला। तो ऐसा तो नहीं है कि चालू के पास पैसों की कमी है तो चालू ये वो सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो बिल्कुल आपको चालू को वहीं लेकर जाना चाहिए था, उस हॉस्पिटल में क्यों जहाँ फैसिलिटी की कमी है। दूसरी बात, उस हॉस्पिटल के बारे में भी बात आई थी कि मैंने कहा था कि मैडम का भी, अब मैडम ने खुलकर तो बताया नहीं कभी भी, तो मैडम ने तो ये कभी भी नहीं बताया था कि मैडम का ये जो है नॉर्मल कंसीव किया था या IVF के थ्रू था। अच्छा, जब मैंने कहा कि चालू IVF करा रही है और ये तो 99% श्योर है और सब लोगों ने डे 1 से फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो हर एक एक चीज़ शेयर कर रही है। तो फिर वहाँ कई सारे कमेंट्स इस बिहाफ पर भी आए कि उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर नॉर्मल ट्रीटमेंट भी होता है क्योंकि गायने होती है वहाँ पर, और ये ट्रीटमेंट भी होता है, तो मे बी शायद वो इसलिए भी वहाँ पर जा रही हो। चलो मैंने माना, लेकिन मेरा वही अभी भी वही सवाल है कि अगर वहाँ पर मैडम के टाइम पर फैसिलिटीज नहीं मिली थी तो उस चीज़ से सबक ले लेना चाहिए था और दूसरे हॉस्पिटल में उसको दिखाना चाहिए था। तो हाँ, खबर पहले मिल गई थी और पीपी का ही उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। फर्स्ट विजिट के लिए अम्मी गई थी, चालू गए थे, फनी गए थे और वो सब गए थे। चलो, तो ना तो आपने ही शूट किया, ठीक है, चलो वो बाद में क्लिपिंग डाल देते। वो मैं क्यों कह रही हूँ उसका भी एक रीज़न है, मैं ऐसे ही नहीं बात करती हूँ। अब देखो, मैडम ने अपने बच्चे का जो फेस रिवील किया था वो 3 महीने बाद फेस रिवील किया था, बट जब बच्चा NICU से आया, जब उन्होंने उसको गोद में लिया, फिर उसके बाद वो जितने दिन इनके पास रहा, जब जब ये फिट कराने के लिए जाते थे, या फिर 3 महीने तक जब उन्होंने फेस रिवील नहीं किया था, तब तक के बच्चे के इन्होंने फोटो कैप्चर किए हुए थे। हालांकि NICU का एक भी फोटो नहीं था। इन्होंने कहा जरूर है कि 15 डेज वो NICU में रहा था, जबकि NICU में और भी कई सारे व्लॉगर्स हैं जिनका हमने ये देखने को मिला था कि उन्होंने बच्चों के फोटो, भाई अगर भाई मलिक फैमिली की बात की जाए तो उन्होंने तो हद ही पार कर दी थी कि वो पूरे NICU का उन्होंने ऐसे बना दिया था। जब वो पायल के बच्चे हुए थे तो भाई पूछो मत, इतनी भी अति नहीं उतारनी चाहिए। बट हाँ, ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ें, चलो छोड़ो, वो भी एक अच्छा हो सकता है, वो अच्छा मूवमेंट ना हो कि भाई देखने में अच्छा नहीं लग रहा हो कि यहाँ पाइप लग रहा है, यहाँ पाइप लग रहे हैं। पर मैं जो बात कह रही हूँ आप उस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैडम ने वो मूवमेंट कैप्चर करके रखे हुए थे कि एटलीस्ट जब हम फेस रिवील करेंगे तब हम वो फोटो शेयर करेंगे। और यही सारी चीज़ें निधा ने भी की थी, निधा और सूफियान। उन्होंने अभी जो वो जर्नी शेयर की है तो उस दौरान उन्होंने फोटो शूट कराया था, जबकि ट्रोलिंग की वजह से उन्होंने वो फोटोज अपलोड नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने वो करा कर रखे थे। तो क्या चालू से ये भी नहीं हुआ था? वो कितना अच्छा प्रीशियस मोमेंट होता है जिस वक्त जो है आपको ये पता लगता है कि शायद मे भी मैं जो है एक्सपेक्टेड हूँ, या मैं मतलब मैं कंसीव कर लिया है, या फिर मेरा इस तरह से प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई होगी, और आप टेस्ट करने के लिए जाते हो और उसमें जब 2 लाइन आ जाती हैं और उसके बाद फिर आप पता नहीं भाई कितने कितने सारे व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, बहुत कुछ उसके साथ करते हैं, लेकिन उन्होंने ना उसका कोई फोटो, ना कोई मोमेंट, ना कोई छोटी सी क्लिपिंग, कुछ नहीं। पर ये वो जरूर सुनने को मिला था कि उस दौरान जब मैंने टेस्ट किया था तब तो वहां पर फनी भी नहीं थे। फनी नहीं थे तो क्या स्ट्रिप फेंक
दी थी वो स्लिप तो खराब होती नहीं है। उसमें भी मुझे तो अजीब ही बातें लगती हैं कि सारी चीजें जो है ना वो भाभी की तरह से इसकी प्रेगनेंसी अजीब क्यों होती जा रही है। आधी बातें छुपी हुई, आधी बातें दिखाने की जो बातें हैं कि वही पड़ा रहना, खाना, वही भाभी ने दिखाया कि सिर्फ खाना खाना और सिर्फ खाने को तूल देना और हर चीज खाना। अब मैं ये केक खा रही हूँ, अब मैं वो खा रही हूँ, अब मैं ये खिलाने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने भी रेस्टोरेंट जा जाके बस सिर्फ और सिर्फ खाया और अपना वेट पुट ऑन किया और सेम काम चालू अपी कर रही है। उन्होंने अचानक आके बताया कि मेरा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गया है। देखा जाए तो जब नवंबर में शादी थी तो वो भी उनके इनिशियल डेज थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने खूब भागा दौड़ी की, यहाँ गई वहां गई, लखनऊ की फ्लाइट, इसकी फ्लाइट, उसकी फ्लाइट। अब इसमें भी लोग कहेंगे कि पीसीओडी है, साइकिल लेट हो जाता है तो पता नहीं चलता। कुछ तो सिम्टम्स, कुछ तो चीज ऐसी हो जाती होंगी ना जिनके बिहार पर, हालांकि शिद्दत से ये भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये भी माँ बाप बने, लेकिन इनका जो हिसाब किताब है ना वो बिल्कुल अनोखा है। कुछ और चीजें थी जो मुझे आपके साथ यही शेयर करनी थी। बाकी तो मेरा वही था कि मुझे आपकी ओपिनियन लेनी थी कि मेरा जो कंफ्यूजन है वो क्या है क्या नहीं है। आप लोगों के कहने पर मैंने वो आपके साथ शेयर किया। चालू का जो पॉडकास्ट आया उस पर डिटेल में मैं पॉडकास्ट कल बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी थी, टाइम भी नहीं था, लेकिन कुछ पॉइंट थे जो आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।